सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इंसान भी बड़ा अजीब है। अपने हाथों से खुद ही बुत तराशता है और फिर इसी बुत को खुदा बनाकर पूजना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल बयानिए का भी है। इंसान खुद ही बयानिए को तश्कील देता है और फिर खुद ही पहले अपने तश्कील करदा बयानिए के जाल में फंसता और इसी बयानिए का गुलाम बन जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर कानून और तालीम अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में बयानिए के तज़ाद का तस्करा करते हुए बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जवाल की असल वजह इनका बयानिया हम भारत से 1000 साल तक जंग करेंगे था। पीरज़ादा का ख्याल था कि इस बयानिए की वजह से पीपल्स पार्टी 1970 का इलेक्शन जीती थी। ये बयानिया दरअसल हकीकत पसंदाना तो था नहीं, महज एक जज्बाती नारा था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो इन्हें अमलियत पसंद और हकीकत पसंद बनना पड़ा। हज़ारों पाकिस्तानी भारतीय जेलों में थे, सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल पाकिस्तानी रकबा भारत के तसल्लुत में था। ऐसे में भुट्टो को अपने जज्बाती बयानिए के खिलाफ जाकर शिमला मुआहदा करना पड़ा, जिससे पाकिस्तानी कैदी भी रिहा हो गए और पाकिस्तान का रकबा भी वागुजार हो गया। मगर इस मुआहदे ने भुट्टो के कॉल और फेल में तजाद को वाजे कर दिया और बकौल हफीज पीरज़ादा ये वो तजाद था जो बिला आखिर भुट्टो के जवाल का बाइस बना। दाएं बाजू और मुक्तदर ताकतों ने शिमला मुआहदे पर भुट्टो को कभी माफ न किया। आज के हालात देख लें, आज कल फिर बयानियों की जंग चल रही है। मुक्तदरा उम्मीद और खुशहाली का बयानिया बनाने की कोशिश में है, जबकि इमरान खान तब्दीली और इनकलाब के दिलकश और दिलफरेब बयानिए का डोल पीट रहे हैं। जिस तरह भुट्टो का 1000 साल तक जंग का बयानिया जज्बाती था, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का इनकलाब का बयानिया भी जज्बाती है। इसका हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं। जज्बात के हवाई घोड़े पर सवार इमरान खान को मुश्किल मरहले का सामना है। वो इनकलाब के रास्ते पर चलते हैं तो हर तरफ कांटे हैं, डील करते हैं तो भुट्टो जैसे तजाद का सामना करना पड़ता है। भुट्टो तो शिमला मुआहदा करके भी 5 साल बरसरे इक्तदार रह गए। इमरान खान और इनकी जमात का ख्याल है कि डील से इनकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचेगा। दरअसल इमरान खान और इनके शिद्दत पसंद हामी अपने इंतहा पसंदाना बयानिए के गुलाम बन चुके हैं। भुट्टो ने हकीकत पसंदी से काम लेते हुए अपने बयानिए को खुद रोंदा और मकबूलियत पसंदी का गुलाम नहीं बने। इमरान खान को किसी और ने नहीं, इनके अपने ही वज़ा करदा बयानिए ने गुलाम बना रखा है। इनके हामी यूट्यूबर्स इन्हें जेल से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो हर सूरत में जंग और तशद्दुद इनकलाब लाना चाहते हैं, जो अमलियत पसंदी और हकीकत पसंदी के एतबार से दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आता। मुस्लिम लीग नून का अलमिया भी इसके माजी के बयानिए और हाल के अमल में वाज़े तजाद का है। वोट को इज्जत दो का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर जब आप कोई माकूल वजह बयान किए बगैर इसी इस्टेब्लिशमेंट के हामी बन जाते हैं, तो फिर वोटर्स इस तजाद बयानिए को हजम नहीं कर पाते। नून के साथ भी यही हुआ कि एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हवाई किला तामीर किया गया और फिर खुद ही इस किले को मसमार करके हुकूमत में बैठ गए। बुनियादी गलती एक तवील खामोशी, अपने फौज के साथ इत्तेहाद की माकूल वजह बयान न कर सकना था। भुट्टो ने शिमला मुआहदे के बावजूद अपनी मकबूलियत कायम रखने के लिए शिमला मुआहदे में भारत से जीतने का तासुर दिया। बार बार कहा जाता रहा कि भुट्टो ने शिमला मुज़ाकरात के जरिए 90,000 जंगी कैदी रिहा करवाए, हजारों एकड़ अराजी वापिस ले ली। चुनाचा भारत को जंग की बजाय मुज़ाकरात की मेज पर शिकस्त देने का बयानिया तराशा गया, जो चाहे अफसानवी और गलत था। मगर इस बयानी और माकूल वजह के सबब भुट्टो की मकबूलियत गिर न सकी। नवाज शरीफ भी इसी तरह का माकूल और मकबूल बयानिया अपना कर अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकते थे। वो ये बयानिया बना सकते थे कि वो जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे वो बदल गई है, मगर उन्होंने तो कभी इस मौजू पर इज़ारे ख्याल ही नहीं किया और ना ही ये मुनासिब समझा कि अपने वोटर्स के सामने अपने बदलते बयानी की वजाहत करें। बयानी की गुलामी के नताइज बड़े अजीब व गरीब निकलते हैं। हिटलर का जर्मन सुपरमेसी और नाकाबिले शिकस्त होने का बयानिया इसे मकबूलियत के उरूज पर ले गया। आखिरी रेफरेंडम में इसे जर्मन कौम ने 99% वोट दिए। हिटलर ने यूरोप को फतह करना शुरू किया तो इसका बयानिया मजीद पॉपुलर हो गया। दुश्मन मुल्क बरतानिया में भी हिटलर के हामी पैदा हो गए, मगर जब जर्मन फौजों को पैर दर पैर शिकस्त होने लगी तो हिटलर का जुनून टूट गया और वो खुद भी अपने बयानिए की शिकस्त फाज बर्दाश्त न कर सका और अपने बंकर में अपनी महबूबा एवा ब्राउन समेत खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी सेंट्रल पंजाब में राज होता था। इसका 1977 के बाद का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट और भुट्टो की करिश्मा साजी पर मबनी था। फिर ये तब्दील होकर एंटी नवाज शरीफ हो गया। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट से मरासिम बराए तो वोटर ने ये झटका बर्दाश्त कर लिया, मगर जूं ही नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत किया, एंटी नवाज
वोटर बयानिए के तजाद को बर्दाश्त न कर सका और अब सेंट्रल पंजाब में सिवाय पुराने जियालों के अवामी वोट बैंक गायब हो चुका है। सबसे दिलचस्प कहानी एएनपी के बयानिए की है। खुदाई खिदमतगार के नाम से शुरू होने वाली इस तहरीक ने बादज़ां पख्तून कौमियत का बयानिया अपना लिया। इस बयानिए में दो नुमाया इशूज कालाबाग डैम की तामीर की मुखालफत और सूबे सरहद का नाम तब्दील करना था। खुशगवार हादसा ये हुआ कि एएनपी के ये दोनों मुतालबात मंजूर हो गए, सूबे का नाम तब्दील हो गया और कालाबाग डैम खटाई में पड़ गया। बज़ाहिर इन कामयाबियों से एएनपी को सियासी इजारादारी मिल जानी चाहिए थी, मगर हुआ इसके बरअक्स, यानी नारे अपनी दिलकशी खो बैठे। हालांकि दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां एएनपी की क़यादत ने दी, मगर पुराने बयानी की गुलामी ने इसे आइसोलेट कर दिया और अब इसका वोट बैंक कम हो चुका है। बयानिए जितने तखय्युल पसंद हो, जितने जज्बाती हो या जितने इंतहा पसंदाना हो, इतना ही इनका अंजाम भी इंतहा पसंदाना और खौफनाक होता है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत काफी हकीकत पसंद है, मगर वो भी बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के हाथों ये अर्गमाल बनी हुई है। जोर जबरदस्ती और तशद्दुद से रियासत का तख्ता उल्टा नहीं जा सकता। मुक्तदरा के पास ताकत के इस्तेमाल का आईनी और कानूनी जवाज मौजूद है, जबकि सियासी कारकुनों के पास सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां देने का हरबा मौजूद होता है। गांधी, हसरत मोहानी या नवाबजादा नसरुल्लाह खान जेल में खामोश मजम्मत करके हुकूमतों को शर्मसार कर दिया करते थे। तहरीक इंसाफ के पास भी ये रास्ता खुला है। तशद्दुद से मजीद तशद्दुद जन्म लेता है। कुर्बानियां और अदम तशद्दुद मुखालफों को अंदर से कमजोर कर देता है। रास्ते दोनों हैं, मगर सियासत के लिए सिवाय पुरअमन मजम्मत के दूसरा रास्ता खतरनाक है।